अमेरिका में ट्रंप का दूसरा दौरा आने से कई देशों की घबराहट बढ़ गई है। खासतौर से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा कि अब यूक्रेन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ट्रंप युद्ध विराम कराना चाहते हैं जबकि यूक्रेन हथियारों की डिमांड कर रहा है। कहा जा रहा है ट्रंप शपथ लेने के बाद पुतिन से बात कर सकते हैं, लेकिन खतरा इस बात का भी है अगर पुतिन नहीं माने तो फिर क्या होगा? क्या अमेरिका और रूस में टकराव हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में महायुद्ध शुरू हो सकता है, जो शीत युद्ध से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पूरी आशंका है। यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे की सौगंध पुतिन खा चुके हैं। अब या तो सौगंध पूरी होगी या फिर यूक्रेन तबाह होगा। यानी हर हालत में ज़ेलेंस्की की हार तय मानी जा रही है। इस बीच जो भी उम्मीद है वो डोनाल्ड ट्रंप से है। अगर किसी तरह युद्ध विराम हो जाए तो यूक्रेन को कुछ हिस्सा बच सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद पुतिन से सीज फायर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन के दौरान युद्ध विराम की बात कहते रहे हैं। 1 साल पहले भी उन्होंने वही कहा था और 1 दिन पहले भी इसी तरह का बयान दिया। अब इसे ट्रंप इफेक्ट ही कहा जाएगा कि उनके शपथ से ठीक पहले हमास इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया। अब यूक्रेन और रूस की बारी है। इस बीच एक बड़ा खतरा भी है। अगर युद्ध विराम नहीं हो पाया तो यूरोप में समीकरण क्या होंगे? अगर पुतिन ट्रंप की बात नहीं मानते हैं, युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो यूरोप में स्थिति खौफनाक हो सकती है। ट्रंप पुतिन की अच्छी दिख रही केमिस्ट्री कोहराम में भी बदल सकती है। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो ट्रंप से पुतिन का टकराव भी हो सकता है। हालांकि ट्रंप के रुख को लेकर नाटो में भी मतभेद सामने आ रहे हैं। कुछ नाटो देश चाहते हैं कि यूक्रेन को सैन्य मदद लगातार जारी रखी जाए, जिससे रूस को यूक्रेन तक ही उलझा कर रखा जाए। इससे पुतिन दूसरे नाटो देशों पर आक्रमण के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कुछ देश चाहते हैं कि युद्ध विराम करके रूस को वहीं रोका जाए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और रोमानिया लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं, जो नहीं चाहते कि यूक्रेन रूस के सामने कमजोर पड़े। कुछ नाटो देश नहीं चाहते कि यूक्रेन को हथियार दिए जाएं। इसमें हंगरी, ग्रीस, स्लोवाकिया और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। हालांकि इसके पीछे गैस सप्लाई का दबाव भी हो सकता है। अगर यूक्रेन को हथियार देना जारी रखा तो रूस गैस सप्लाई को रोक सकता है। यानी नाटो में यूक्रेन को लेकर फूट पड़ चुकी है। अब अगर ट्रंप किसी तरह से युद्ध विराम करा देते हैं तो भी पुतिन रुकने वाले नहीं। इसका खतरा फ्रांस, ब्रिटेन जता चुके हैं। ऐसी स्थिति में रूस और नाटो के बीच इतिहास की सबसे बड़ी जंग शुरू होने के पूरे आसार हैं। इस बीच अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है, जिससे रूस नाम का संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसका अंदेशा यूएस आर्मी के पूर्व कमांडर बेन होजेस ने भी जताया है। उन्होंने कहा है ट्रंप को सत्ता संभालने के बाद युद्ध विराम से जुड़े किसी समझौते से बचना चाहिए, क्योंकि पुतिन कभी भी पलट सकते हैं। वो कभी भी अपनी सेना यूक्रेन से नहीं हटाने वाले, बल्कि वो 2 साल बाद और अधिक मजबूत होकर यूक्रेन पर फिर आक्रमण कर सकते हैं। नाटो देशों को इसका अंदाजा है, इसलिए ट्रंप की शर्तों के मुताबिक अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि ट्रंप किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि नाटो रूस के सामने कमजोर पड़ जाए, भले ही वो युद्ध विराम कराना चाहते हैं। इस बीच पेंटागन की तरफ से खुलासा हुआ है कि रूस अमेरिका से परमाणु युद्ध की तैयारी बाइडेन सरकार के शुरुआती दौर में ही करने लगा था। यानी पुतिन को इस बात का अंदाजा है कि यूक्रेन से युद्ध कभी न कभी नाटो से टकराव में बदल सकता है। जहां अमेरिका से टकराव तय है। इसी वजह से अमेरिका ने पिछले कुछ वक्त में यूरोप में अपने एयरबेस को वॉर रेडी करने के लिए अच्छा खासा निवेश किया है, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। और रूस के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप में अपने एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं, जबकि इसके लिए अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। आइसलैंड के कैफलेविक एयरबेस पर 1246 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि बाल्टिक देश एस्टोनिया में हमारी एयरबेस 1202 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया। नॉर्डिक देश नॉर्वे में मौजूद राइगी एयर स्टेशन को वॉर रेडी करने के लिए 891 करोड़ रुपए खर्च किए। स्लोवाकिया के मलेकी एयरबेस के रखरखाव के लिए 2077 करोड़ लगा दिए। इसी तरह लातविया के लिवरेड एयरबेस पर 337 करोड़, रोमानिया के कैंपिया एयरबेस पर 259 करोड़, लग्जमबर्ग के सानेम एयरबेस को मेंटेन करने के लिए 5837 करोड़ खर्च किए, जबकि हंगरी के कैक्समेट एयरबेस को वॉर रेडी करने के लिए 4803 करोड़ हाल ही में खर्च किए गए। अमेरिका की तैयारी बता रही है कि ट्रंप दोनों विकल्प के लिए तैयार है। अगर पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए तो ठीक, नहीं तो ट्रंप के पास युद्ध का विकल्प भी है। इसलिए अमेरिका नाटो बेस पर थर्मोन्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय कर रहा है, जो रूस के ईएमपी हथियारों को तबाह कर देंगे, साथ ही रूस के एनर्जी सेक्टर में भी भारी तबाही मचा सकते हैं। अभी अमेरिका B-61 थर्मोन्यूक्लियर बम का एडवांस वर्जन डिप्लॉय करने जा रहा है। B-61-12 एयर ड्रॉप ग्रेविटी बम 50,000 टन TNT के बराबर है। यह 12 फीट लंबा 50 किलो टन के वॉरहेड से लैस होता है। इससे दुश्मन के खेमे में जबरदस्त तबाही हो सकती है। जबकि रूस भी पलटवार की तैयारी कई साल पहले कर चुका है। यहां तक कि पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी भी दी थी, लेकिन वो खतरा टल गया। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल में CIA से मिली जानकारी पर जानकारी दी गई। दिसंबर 2022 में रूसी सेना खार्किव से खेरसोन की तरफ बढ़ रही थी। तब पुतिन ने 30,000 सैनिक वहां लगाए थे। इस दौरान यूक्रेनी सेना ने खार्किव से रूसी सैनिकों को धकेल दिया था। तब इस बात की आशंका थी कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन हालात पर काबू पा लेने से पुतिन ने आदेश वापस ले लिया था। यानी पुतिन शुरुआत से ही परमाणु हमले के लिए तैयार रहे हैं। ऐसे में जब यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा नहीं हुआ, तब भी परमाणु हमला कर सकते हैं, फिर चाहे सामने नाटो ही क्यों ना हो। यानी ट्रंप काल में भी रूस नाटो में भीषण युद्ध का खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि ये रूस भी जानता है कि अमेरिका विहीन नाटो की क्षमता शून्य है। ऐसे में नाटो से टकराव का मतलब सीधा अमेरिका से टकराव। और अमेरिका की एटमी बॉम्बर्स की नाटो बेस पर तैनाती बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। वो पहले युद्ध विराम का रास्ता अपनाएंगे। अगर उनका मिशन कामयाब नहीं हुआ तो यूरोप एक महायुद्ध में घिर सकता है, जो कोल्ड वॉर से भी ज्यादा खौफनाक और विनाशकारी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।